गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर की न्यूज़ के बारे में कुछ एनालिसिस बताऊंगा। ये न्यूज़पेपर 1924 में महात्मा गांधी द्वारा फाउंडेड हुआ था। यूपी मेक्स लव जिहाद a punishable offense. The Uttar Pradesh cabinet approved on Tuesday a draft ordinance outlawing religious conversion by marriage, coercion, deceit, or enticement, and prescribed up to 10 years imprisonment for those found guilty, becoming the first state to propose a law for regulating interfaith relationships. इससे मैं ये यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है। मैं आपको यूपी के बारे में कुछ ब्रीफ बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उसका उत्तर प्रदेश का ट्री है अशोका, और बर्ड सारस, एनिमल बारहसिंगा, और उसका एरिया है 4th ऑफ इंडिया। उनके उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, एंड सीएम है योगी आदित्यनाथ, और उनके डिप्टी सीएम दो हैं, केपी मौर्य एंड डॉक्टर दिनेश शर्मा। और उत्तर प्रदेश का बर्थ डे था 24 जनवरी। वहाँ पे एमएलए है 403 और एमएलसी है 100। वहाँ पे लोकसभा मेंबर है 80 एंड राज्यसभा एमपी हैं 331। अब Trump allows transition but yet to concede defeat. US President Donald Trump finally relented on Monday, 16 days after he was projected to lose to President-elect Joe Biden, and instructed his official to cooperate with the incoming administration, but he did not concede defeat and vowed to keep up the good fight, referring to his effort stay in office. COVID-19 vaccines, what do they do? Where they stand? There are 200 coronavirus vaccines being developed around the world, with the dozens of companies from biotech startup to big pharma racing to develop a safe and effective inclusion that can stop the march of a pandemic that has engulfed of the world in unprecedented crisis. तो इसको हम फोर मेन कंपनीज बना रहे हैं जो सक्सेसफुल हो रही हैं। उनमें से एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उस कंपनी के वैक्सीन का नाम है AZD1222 एंड प्लेटफॉर्म है एडोनावायरस। उन्होंने 20,260 लोगों पर ट्रायल करा है और उनकी 90% इफेक्टिव है वैक्सीन। उनकी सप्लाई कैपेसिटी है 2.9 बिलियन, पर सप्लाई डील्स हैं 3.2 बिलियन। इनको यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और इंडिया, ये 3 कंट्रीज ने इनसे सौदा करा है। सेकेंड है प्फाइजर और बायोनोटेक एक इंडियन कंपनी है। वैक्सीन नेम है इनका mRNA-BNT162 और इन्होंने 44,000 लोगों पर ट्रायल करा है और इनका फाइनल एनालिसिस रिजल्ट आ गया है। इन्होंने इनका जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के उस पर, लेकिन इसको सिर्फ यूएस, यूके और यूरोप, जापान, इन 4 कंट्रीज़ ने ही लिया है। इनकी सप्लाई कैपेसिटी है 1.3 बिलियन एंड इनकी सप्लाई डील हुई है 1.1 बिलियन और इनका प्राइस पर है $20। फिर है मॉडर्ना, जो उनकी वैक्सीन का नाम है mRNA-1273 और प्लेटफॉर्म है mRNA। उन्होंने 30,000 लोगों पर ट्रायल कराया और उनका फर्स्ट इंटरियम एनालिसिस चल रहा है। इनकी जो वैक्सीन है ये कह रहे हैं कि 94.5% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के ऊपर
और इनका इनकी जो सप्लाई कैपेसिटी है वो 1 बिलियन है, पर उनकी जो सप्लाई डील्स हैं वो है 0.77 बिलियन। और इनका जो प्राइस पर शॉट है वो $25 से $37 के बीच में होगा। और इनको यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान और यूरोप ने लिया है। फिर है गैलमिया इंस्टीट्यूट। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5 एंड प्लेटफॉर्म है एडोना वायरस। इसको 40,000 लोगों पे ट्रायल कर चुके हैं ये सेकेंड इंटरम एनालिसिस पे चल रही है अभी। 95% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के लिए। और इनकी जो सप्लाई कैपेसिटी है वो 1 बिलियन है और सप्लाई डील्स उनकी हो गई है 0.54 बिलियन। इनकी प्राइस पर शॉट है $10 और इनको रशिया, इंडिया, वियतनाम और ब्राज़ील ने खरीदा है। Modi lays vaccine roadmap in meet with CMS. The India will ensure every citizen get a coronavirus vaccine, but the candidate must first pass all scientific tests. Prime Minister Narendra Modi said at the meeting with chief ministers of 8 states, where he confirmed a priority list for those who will get a shot above the age of 50 and who's with comorbidities. The meeting include the CMs of Delhi, Haryana, Chhattisgarh, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat and West Bengal, regions that have witnessed high number of cases of fatalities due to COVID-19. Delhi's schools unlikely to reopen until vaccine is available, Sisodia. Delhi Education Minister Manish Sisodia on Tuesday said schools in the national capital are unlikely to reopen until we have the COVID-19 vaccine. J&K issues land encounter list names NC's Farooq Kumar. The Jammu and Kashmir administration on Tuesday made public a voluminous list of beneficiaries of a 2-decade-old law under which they illegally gain property rights to the land they will illegally occupied, as well as encroachers on vast swath of the state land, naming former Chief Minister Farooq and Umar Abdullah among the latter. Russia says vaccine 95% effective, roll out in January. Russia on Tuesday said its Sputnik 5 coronavirus vaccine was 95% effective and would be cheaper and easier to store than some alternatives as the global race heats up. Develop a shot even as some expert raised question the low number of cases revived. Government blocks 43 more Chinese mobile apps. The Union government on Tuesday banned 43 mobile apps, mostly China-owned, including those who e-commerce giant Alibaba Group, talking to over 250. The total number of apps it has banned, mostly Chinese, since June against the backdrop of growing tensions and its northern neighbor with the LAC. Kejriwal seeks 1,000 ICU beds in central hospitals. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday urged Prime Minister Narendra Modi to reserve 1,000 ICU beds in central government hospital in Delhi for COVID-19 patients, even as he expressed concerns over the rising mortality rate and pointed out air pollution caused by stubble burning in neighborhood states. School unlikely to
AQI may hit server zone again. The stubble burning season is almost over and Diwali has come and gone, but Delhi air quality took a sharp turn for the worse on Tuesday, highlighting the role played by the weather and local sources of pollution that ensure the capital's air pollution that ensure the capital air remains unhealthy through large part of the year from the fires, especially from the Punjab and the fireworks during Diwali causing temporary spikes. Delhi pollution this year higher than 2019. Delhi overall pollution levels at this Diwali were higher than last year, shows an analysis by the Delhi Pollution Control Committee DPCC. Center bans 43 app over security concerns. The Union government on Tuesday banned 43 mobile app, most Chinese owned, including those of e-commerce giant Alibaba Group, taking over 250. The ban, mostly Chinese since June, against the backdrop of growing tensions with it. COVID vaccine must meet all scientific criteria, says Modi. With Narotra terrorist gadgets prove Pak hand in earlier inflation bid. Haryana governments to seal borders with Punjab. Ahead of the farmers' protest march of the national capital against the centre farm laws, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar announced on Tuesday that the borders with Punjab will remain sealed on the November 26th and 27th. Becoming a court of all citizens.